हरि बोल भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं साल 2026 में एक ऐसा दिव्य समय आने वाला है जिसे शास्त्रों में साधारण महीना नहीं बल्कि भगवान विष्णु का स्वयं का प्रिय मास कहा गया है। यह वही पवित्र समय है जब छोटा सा जप भी अनेक गुना फल देता है, जब साधारण भक्ति भी जीवन बदलने की शक्ति रखती है और जब भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। भक्तों, हम बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास की, जिसे अधिक मास भी कहा जाता है। कुछ स्थानों पर लोग इसे मल मास कह देते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं कि यह महीना अपवित्र नहीं बल्कि अत्यंत पवित्र और दुर्लभ माना गया है। इस वर्ष 2026 में यह पावन पुरुषोत्तम मास 17 मई से प्रारंभ होकर 15 जून तक रहने वाला है। दोस्तों, पूरा एक अतिरिक्त महीना जो हर 3 वर्ष बाद आता है। लेकिन आखिर यह अतिरिक्त महीना आता क्यों है? आइए इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। हिंदू पंचांग में 2 प्रकार की गणना मानी गई है, एक सूर्य की गति के अनुसार और एक चंद्रमा की गति के अनुसार। सूर्य वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 दिनों का। हर वर्ष लगभग 11 दिनों का अंतर बन जाता है और यही अंतर 3 वर्षों में मिलकर लगभग एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। समय का संतुलन बना रहे, ऋतुएं और तिथियां सही क्रम में चलती रहे, इसीलिए यह अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है और यही अतिरिक्त समय अधिक मास कहलाता है। लेकिन मित्रों, जब यह अधिक मास पहली बार प्रकट हुआ तब किसी ने इसका सम्मान नहीं किया। लोग इसे व्यर्थ समझने लगे, यहाँ तक कि देवताओं ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। कहा जाता है दोस्तों, अपमानित होकर यह मास भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाने लगा। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, आज से तुम केवल अधिक मास नहीं रहोगे, मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ। और तभी से यह पुरुषोत्तम मास कहलाया। भक्तों, सोचिए, जिसे संसार ने ठुकराया उसे भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया। इसीलिए यह महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किया गया जप, तप, दान, स्नान, पूजा, कथा श्रवण और सेवा अनंत गुना फल प्रदान करती है। लेकिन ध्यान रहे, यह महीना भोग विलास के लिए नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और भक्ति के लिए माना गया है। इसी कारण इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि यह समय संसार में उलझने का नहीं बल्कि भगवान की शरण में जाने का माना गया है। अब प्रश्न आता है मित्रों, पुरुषोत्तम मास में हमें क्या करना चाहिए? भक्तों, यदि संभव हो तो प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठें, स्नान के जल में थोड़ा गंगा जल मिलाएं, भगवान विष्णु का पूजन करें, तुलसी माता को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। यदि 108 बार जप कर सके तो बहुत उत्तम, लेकिन यदि समय कम हो तो 11 बार भी सच्चे मन से किया गया जप भगवान तक पहुंच जाता है। सूर्य देव को जल अर्पित करें, गरीबों को भोजन कराएं, जरूरतमंदों की सहायता करें, कटु वचन बोलने से बचे, तामसिक भोजन और क्रोध से दूर रहे। भक्तों, भगवान केवल बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं देखते, वे आपका भाव देखते हैं। यदि आप पूरे दिन पूजा नहीं कर सकते तो भी कोई बात नहीं, बस प्रेम से एक दीपक जला दीजिए, 2 पल भगवान के सामने बैठ जाएं और सच्चे मन से उनका स्मरण कर लीजिए। यकीन मानिए, पुरुषोत्तम मास में की गई छोटी सी भक्ति भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यह महीना केवल कैलेंडर का अतिरिक्त समय नहीं है, यह आत्मा को भगवान से जोड़ने का अवसर है दोस्तों, भाग्य को जगाने का अवसर है और जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। इसीलिए इस पावन समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, उतनी भक्ति भगवान को अवश्य अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही प्रार्थना है। दोस्तों, अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं
कि ऐसे ही सरल और भावपूर्ण सनातन धर्म से जुड़े रहस्य आपको मिलते रहे तो अभी हमारे चैनल महाकाल कन्या परिवार का हिस्सा बन जाइए। वीडियो को प्रेम से लाइक करें, अपने परिजनों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाली हर दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। हरे कृष्ण, जय श्री महाकाल।